बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के डिस्कशन के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कौन से होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है वेक्टर स्पेस R3। हमें पहले पता है कि R3 जो है ये एक वेक्टर स्पेस है। उस वेक्टर स्पेस में से मैं 3 वेक्टर उठाता हूँ, V1 V2 V3, या जितने मर्ज़ी V4 भी उठा सकता हूँ, यानी कि जितने मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के साथ जितने मर्ज़ी वेक्टर उठाएं, उनका लीनियर कम्बिनेशन लें, ठीक है, और उनको नल वेक्टर के इक्वल लिख दें। जो लीनियर कम्बिनेशन लें उसको नल वेक्टर के इक्वल अगर हम लिख दें तो फिर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं इन स्केलर के लिहाज से सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास उनका कोई ना कोई वैल्यू आती है। अगर वो वैल्यू सारी की सारी ज़ीरो आ जाती हैं तो ये जो वेक्टर हमने उठाए थे, इन वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई से भी अपनी मर्ज़ी से इस सेट में से, इस वेक्टर स्पेस में से हम वेक्टर्स उठाते हैं, उनका लीनियर कम्बिनेशन ले के हम ज़ीरो के इक्वल यानी कि नल वेक्टर के इक्वल हम पुट कर देते हैं, और उसको पुट करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा इक्वेशनें बन जाती हैं। जब उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जो स्केलर हम जनरल स्केलर लेते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। अगर सारी की सारी वैल्यूज़ अगर ज़ीरो के बराबर आ जाती हैं, यानी कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, जो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर इसका A1 A2 यानी कि जनरल जो स्केलर हैं उनके लिहाज से इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल आता है, यानी कि सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 या जितने भी वेक्टर उठाएंगे वो उनको हम कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन आता है कि सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। दूसरे केस में, ठीक है, वो क्या होता है दूसरे केस में कि अगर इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं, नल वेक्टर के इक्वल पुट करके सिस्टम को सॉल्व करते हैं, तो अगर कम से कम एक वैल्यू ऐसी आती है जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं आती, बाकी वैल्यू बेशक ज़ीरो आ सकती हैं। ठीक है, तो कम से कम एक वैल्यू, चाहे ये हो चाहे ये, चाहे जो मर्ज़ी वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आती तो इन वेक्टर्स का जो सेट होता है, या इन वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं असल डेफिनेशन की तरफ के लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। आइडिया मैंने आपको बता दिया क्या है कि अगर हम लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, दी वेक्टर्स V1 V2 Vm सो ऑन, इस V में से उठाएंगे वेक्टर, उनका हम लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं और इसको नल वेक्टर के इक्वल पुट कर देते हैं। अगर वो नल वेक्टर के इक्वल जब पुट करते हैं तो वो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगर सारे के सारे AI ज़ीरो नहीं आते, नॉट ऑल AI आर ज़ीरो, तो फिर इन वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर तमाम के तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो के बराबर आ जाती हैं AI की, AI मतलब A1 A2 सो ऑन AM, सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाती हैं, तो फिर कहते हैं इनको ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर मैं इन वेक्टर का सेट बना लूँ, ठीक है, जो हम V1 V2 V3 उठाएं, Vn जितने भी वेक्टर उठाएं उनका मैं सेट बना लूँ, ठीक है, वो वेक्टर अलग-अलग से एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट अगर होंगे तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और अगर डिपेंड करते हैं तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। और उस सेट को क्या कहेंगे, उस सेट को भी यही नाम दे देंगे कि ये कौन सा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशंस लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। अब हम इनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस बिलोंगिंग टू R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। ठीक है, ओवर फील्ड R, यानी कि ओवर R का मतलब है ओवर फील्ड R। हमने ये शो करना है कि ये वाले वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है
ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, इनका लीनियर कम्बिनेशन लेके हम नल वेक्टर के इक्वल पुट करेंगे। अगर ये जो स्केलर हैं इनकी वैल्यू 0 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं तीनों वेक्टर्स का। जनरल हम कांस्टेंट उठा लेते हैं, जनरल स्केलर्स A B C। ठीक है, A V1 B V2 C VT। ठीक है, या A1 B1 C1 काट लें। ठीक है, A1 B1 C1 A1 B1 C1 काट लें। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो इधर A1 इंटू 1 A1 आता है +0 ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो ये तीन वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि तीनों की तीनों ज़ीरो हैं। अगर तीनों की तीनों ज़ीरो आ जाती हैं तो यही डेफिनेशन कहती है कि ये वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने शो करना है, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर। ठीक है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम इनका लीनियर कम्बिनेशन अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब है A B C D का जो सोल्यूशन है वो सारे के सारी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो भी आएंगी। तो हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं, ये हो गया A1 V1 B1 B2, या सिंपली A B C D ले लें और उनको लीनियर कम्बिनेशन उनका किसके इक्वल पुट कर दें, नल वेक्टर के इक्वल। तो जब इनको कंपेयर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, और इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है जो कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में, तो उस चीज़ को हम इधर इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमने चेक करना है कि A B C D की वैल्यू जो है, A B C D की वैल्यू सारी की सारी ज़ीरो तो नहीं आती। अगर सारी की सारी ज़ीरो आ जाती हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो सारी की सारी जो है वो ज़ीरो नहीं आती तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है तो हम पिछले जो थ्योरम पढ़ा था पिछली वीडियो में वो इस पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। A B C D की वैल्यू सारी की सारी ज़ीरो होंगी, यानी इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा। इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा कब, जब इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें, अगर उसको सॉल्व करें तो आंसर जो रैंक है उसका वो नंबर ऑफ़ अननोन से कम आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया है, इसको हम रिड्यूस करेंगे एशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, रो ऑपरेशन लगाएंगे इस पर, जब मज़ीद रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो इसको मज़ीद हम इसके रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर 1 तो बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बना सकते। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हुआ, रैंक इसका 3 है। ठीक है, तो अगर रैंक 3 है तो वेरिएबल कितने आ रहे थे, 1 2 3 4। तो इसका जवाब यानी कि जो रैंक आया है वो 4 से छोटा है। अगर 4 से छोटा है तो सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है उसका कोई ना कोई ऐसे वैल्यूज़ भी होंगी जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं होंगी। जो ट्रिवियल होता है वो अगर रैंक 4 के बराबर आ जाता या 4 से बड़ा इसका रैंक आ जाता तो हम कहते हैं कि इसकी जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल बन जाता है। पिछले थ्योरम की मदद से हम ये कह सकते हैं। तो अगर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, 3A - B + 4C + 2D = 0 बन गई। यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, यहाँ से ये बन गई है, यहाँ से बना लो 2D = 0। तो क्योंकि वेरिएबल कितने थे, वेरिएबल थे हमारे पास 4, वेरिएबल 4 थे, तो हम कोई एक वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से फ्री पुट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं t के बराबर है। ठीक है, d क्योंकि 0 आ रहा है तो इसको सपोज नहीं कर सकते। c को सपोज कर लेते हैं कि वो t के बराबर है, यानी कि फ्री वेरिएबल है। ठीक है, से मतलब खुद से सपोज कर रहे हैं, तो फ्री वेरिएबल है तो इसको c की जगह t पुट करेंगे, यहाँ पर t पुट करेंगे, यहाँ पर 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2t। वैल्यूज़ उठा के इधर पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, -2t। तो सोल्यूशन क्या आएगा फिर, a की -2t या b की -2t, c की t और d की 0 वैल्यू हमारे पास आई है। यहाँ से t को कॉमन लो तो ये आ जाएगी। t 0 नहीं होना चाहिए, t नॉन ज़ीरो के लिए
ये जो सोल्यूशन है जितने भी a की वैल्यू -2, अगर t की जगह 1 रख दें तो इसकी वैल्यू -2, b की -2, c की 1, d की 0, यानी कि सारी की सारी वैल्यू 0 नहीं है। अगर सारी की सारी वैल्यू 0 नहीं है तो जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है यानी कि a b c d की वैल्यू सारी की सारी 0 नहीं आती तो हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, या वेक्टर जो है ये सारे के सारे लीनियरली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, क्योंकि वो कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो सारी की सारी 0 नहीं आई। उसके बाद एग्जांपल 3 है, लेट v एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल्स पाई जाती हैं। बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 टुगेदर विद द 0 पॉलिनोमियल ओवर आर। डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर, ये वाला और ये वाला, यानी कि इसके अंदर पॉलिनोमियल पाई जाती हैं तो पॉलिनोमियल को हम वेक्टर का नाम देंगे, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के अंदर जो भी चीज़ पाई जाती है उसको वेक्टर्स कहते हैं, उनको वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इन वेक्टर्स को हमने ये शो करना है कि ये लीनियरली, बल्कि चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे और उनको नल वेक्टर के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं सबसे पहले, a इंटू दिस, b इंटू दिस, c इंटू दिस, और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है ना, a b c की वैल्यू फाइंड करना, हमने x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी बल्कि a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a b c की फाइंड करनी है तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे, यहाँ से एक्स क्यूब है, इधर भी है एक्स क्यूब, इधर भी है एक्स क्यूब, इधर भी है, तो सब में से एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस ये वाला b और यहाँ पर 2c आएगा। ठीक है, इसके साथ 2 भी है, 2c इधर लिख लेंगे। फिर एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, यानी कि आप इसमें एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, एक स्टेप आपने करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और सब चीज़ों को आपने कॉमन लेना है, एक्स क्यूब भी, एक्स स्क्वेयर भी, एक्स भी और 1 भी। अब चूँकि ये इस साइड पे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर और एक्स और 1 के कोफिशिएंट बन गए हैं। हमें पता है कि जब इस तरह के कोफिशिएंट लिखे हों तो दोनों तरफ हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, अगर इस साइड पे लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 लिखा हो, तो एक्स क्यूब के साथ इधर क्या लिखा हुआ 1, इधर a के साथ एक्स क्यूब के साथ लिखा हुआ a, तो a इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली मौजूदा केस में हम इसको इस तरह, इस साइड पे 0 लिखा हुआ है तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वेयर प्लस 0x प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला भी 0 के बराबर आ जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी 0 के बराबर आ जाएगा। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सिंस ये वाले जो कोफिशिएंट, ये जो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और 1 ये जो फंक्शन है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर और एक्स, ये भी लिख सकते हैं। कंपेयर करके ये चीज़ आ जाएगी। हमारा असल टारगेट क्या है कि हमने चेक करना है ए बी सी की वैल्यू क्या आती हैं। ए बी सी की वैल्यू अगर 0 आ जाती हैं तो वो जो सिस्टम होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या वेक्टर होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर 0 नहीं आती, कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो भी आ जाती हैं तो वो डिपेंडेंट होगा। सिस्टम 2 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। अगर इसका रैंक लेस देन 3 आता है, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी है, 3 वेरिएबल है, तो अगर लेस देन 3 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने के बाद आपने ये काम खुद करना है, इसका रैंक चेक करना है। पिछले जो ट्रिवियल सोल्यूशन हमने, जो ट्रिवियल सोल्यूशन वाली वीडियो हमने बनाई थी उसमें इसका रैंक ऑलरेडी फाइंड किया हुआ मैंने, तो आप उसको देख लें वीडियो को, और उसमें रैंक इसका कैसे फाइंड करते हैं वो भी चेक कर लें। वी सी दैट द रैंक ऑफ ए इज़ 3, ए का रैंक 3 है हमने देखा, तो विच इज़ इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल है ना, तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो रैंक भी 3 है।
तो ये बराबर आ गया, इसका मतलब है थ्योरम हमें ये कहता है कि सोल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अगर उसका रैंक उसके बराबर आ जाता है या उससे बड़ा आ जाता है। सो सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सारे के सारे वैल्यू 0 आ जाती हैं तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये रिजल्ट हम लिख देंगे इसका।